कहते हैं ना कि स्कूल्स ना सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाती पर फ्यूचर भी बनाती है। और आज हम जिन गेस्ट से बात करने वाले हैं ना, वो ना सिर्फ इंस्टीट्यूट चलाती है पर बच्चों को, स्टूडेंट्स को आने वाले फ्यूचर के लिए रेडी करती है। आज बात करने वाले हैं यंग एंड डायनामिक पर्सनालिटी से, जो है डायरेक्टर ऑफ संकल्प ग्रुप, जीडी गोयनका इंटरनेशनल स्कूल अहमदाबाद एंड रूबी केमिकल्स के, जो है मिसेस स्नेजी गोयनका शाह, जो बच्चों को फ्यूचर रेडी करते हैं। तो आज ये पॉडकास्ट में सिर्फ बातें एजुकेशन की नहीं होगी पर बातें होगी लीडरशिप की भी। वेलकम मैम। या थैंक यू। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि एजुकेशन स्पेस में आपकी एंट्री कैसे हुई? क्या ये प्री प्लान था या फिर कुछ हसीन सितम हुआ? बिल्कुल भी प्री प्लान नहीं था। हाँ। हाँ, सो बचपन से मुझे बच्चों के साथ रहना बहुत पसंद था, ये चीज़ था। एंड लाइक कोई भी हम फैमिली गैदरिंग में या कहीं पे भी जाते थे तो वहाँ पे जो भी बच्चे होते थे वो सब मेरे पास आ जाते थे। ये चीज़ हमेशा से था, जबकि मैं भी तब एक बच्ची थी। हाँ। एजुकेशन में आना, we were just sitting as a family discussing things and just ऐसे ही हुआ कि let's do something, you know, for the kids, for young people, you know, just growing up. And you know, education has a lot of value. It impacts the young minds. So then we thought that let's do it, let's give back to the society. Wow. So उस हिसाब से then education में आना हुआ। क्या बात है मैम। ये जो फील्ड है, एजुकेशन फील्ड है, उसमें कहीं ना कहीं आपका रोल ना वो एक लीडरशिप वाला भी रहता है। हाँ। बिकॉज आपको टीचर्स को देखना है, स्टूडेंट्स को देखना है, स्कूल को देखना है, सारी चीजें देखनी है। सो ये क्वालिटी कैसे काम करती है ये फील्ड में, उसके बारे में बताइए। लीडरशिप क्वालिटी होती है दैट इज देयर इन एवरी फील्ड, चाहे आप एजुकेशन में लो, चाहे हमारा होटल इंडस्ट्री है लो, फूड इंडस्ट्री में लो, केमिकल इंडस्ट्री में लो, एवरीवेयर लीडरशिप इज इम्पोर्टेंट। सो जैसे सब जगह होता है वैसे यहाँ पे भी होता है लीडरशिप। फिर यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, उन लोगों के साथ होता है। राइट। मोर इंक्लूसिव होता है, मोर इनोवेटिव होता है, क्रिएटिव होता है। बिकॉज एजुकेशन इज नॉट स्टैग्नेंट कि यू नो ये इस तरीके से है तो ये ऐसे ही रहेगा। उसमें कुछ ना कुछ नया आता जाता है। द वर्ल्ड इज ग्रोइंग सेम वे एजुकेशन इज ग्रोइंग। राइट। सो इनोवेशन इज एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन। एब्सोल्युटली। एंड एक चीज ये भी है कि अगर मैं 15-20 साल पहले की बात करूं, वो टाइम पे क्लासरूम्स ले ले, स्कूल्स ले ले, एजुकेशन सिस्टम ले ले, सारी चीजें बहुत अलग थी। और आज कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बहुत मॉडर्न हो गई है। सो आप ये 15-20 साल का जो गैप है एजुकेशन फील्ड में, उसको कैसे देखते हो और आपको क्या क्या चेंजेस लग रहे हैं? चेंजेस तो बहुत है और पूरा क्लासरूम ही चेंज हो गया है। आई फील जो हमारे टाइम पे जो स्कूलिंग था दैट वाज जस्ट क्लासरूम। बहुत सारे बच्चे थे, जाते थे, हम खाली बुक्स खोल के पढ़ते थे। अब वैसा नहीं है। एक तो फैसिलिटीज ज़्यादा हो गई है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, पर चाइल्ड पे वो फोकस किया जाता है। टीचर्स ज़्यादा ट्रेंड है, मोर चाइल्ड फ्रेंडली है। या सो एसी है क्लासरूम में, स्मार्ट टीवी है, ये सब के वजह से दिस इज ऑल द चेंजेस। एंड स्कूल हैज नाउ मैथ लैब है, साइंस लैब है, रोबोटिक है। हमारे टाइम पे तो आई थिंक 12th तक साइंस लैब करके कुछ था ही नहीं। हाँ, खाली आप साइंस फील्ड लो, स्ट्रीम लो 11th-12th में, तब जाके आता था। राइट। बट आई वाज इन स्कूल जहाँ पे साइंस नहीं था, कॉमर्स और आर्ट्स था। हाँ। तो वहाँ पे साइंस लैब तो हमने कभी देखा ही नहीं। अभी तो हमारे 4th स्टैंडर्ड के बच्चे भी जा रहे हैं। राइट। रोबोटिक्स फर्स्ट ग्रेड से है, वैसा तब कुछ था ही नहीं। हाँ। इट वाज लाइक नॉर्मल सिंपल जैसे था। बट नाउ विद द चेंजिंग वर्ल्ड जो भी रिक्वायरमेंट है, सो दैट इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो। सो दैट इज व्हाट वी आर गिविंग इन द स्कूल। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कितने बढ़ गए। राइट। स्कूलिंग में अभी पहले तो हार्डली 1 या 2 पीरियड होते थे स्पोर्ट्स के। अब ऐसा नहीं है। 4 या 5 पीरियड्स होते हैं स्पोर्ट्स के। तो पेरेंट्स को फिर बाहर भेजने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से स्कूल में ही बच्चा कर लेता है।
We have football, we have pickleball, we have basketball, cricket. Pickleball also. Yeah, Wow. we have TT. So all these sports are there. हाँ. So बच्चों को कितना exposure मिल रहा है. Right. Skating है, chess है, you name it, you know. मतलब आप स्कूल पे और आपको सारा पैकेज मिल रहा है. Yeah. क्या बात है. इनफैक्ट पहले के क्लासरूम्स की मैं बात करूँ तो पता है कोई ब्लैक बोर्ड सा रहता था जिसपे टीचर आते थे, चौक से लिखते थे और चले जाते थे, हम कॉपी बनाते थे. आजकल के ना क्लासरूम्स बहुत स्मार्ट हो चुके हैं. Yeah. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दोज स्मार्ट क्लासरूम्स? बच्चों को कितने पसंद आ रहे हैं? Kids love it. इज इट? Yeah, they love it. And especially who come here at GD Goenka, हाँ, like, you know, they are like, you know, we are really loving it. मजा आ रहा है. Yeah. They are liking it, the parents are liking it. And facilities सिर्फ नाम की facilities नहीं होती. बच्चों को वो exposure मिलता है. राइट. They do it. And कहीं ना कहीं उनकी personality पे फर्क पड़ता ही है, चाहे हम माने या नहीं ना माने. एक बच्चा जो सिर्फ घर पे रहेगा एंड इमेजिन वो खाली बुक और पेन लेके कर रहा है, यू नो, वी यूज्ड टू डू दैट. राइट. आई फील अगर हमारे टाइम पे स्कूल में ऐसा सब होता तो मतलब कितना जल्दी ग्रोथ हो जाता. राइट. बट व्हेन वी स्टेप इनटू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड आउटसाइड, तब होता ही है ना. 20 इयर्स के बाद या पोस्ट ग्रेड के बाद जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो उस टाइम पे हमें एक्सपोजर मिलता ही है. हाँ. बट स्कूल में ही आपको अगर वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट वो सब मिल रहा है, आपको प्रैक्टिकल अभी स्किल सब्जेक्ट्स भी स्टार्टेड, राइट. जो प्रैक्टिकली यू नो बच्चे सीखते हैं, हाँ. करते हैं और जाते हैं कम्युनिटी में सर्विस करने जाते हैं, तो कितना कुछ उनको यू नो, एंड दे इंटरेक्ट विद पीपल, व्हिच इज इम्पोर्टेंट. राइट. एंड आई एम श्योर पेरेंट्स भी एकेडमिक्स इम्पोर्टेंट है और को-करिकुलर एक्टिविटीज एब्सोल्युटली. आई थिंक दोनों चीजें एकदम साथ में चलेगी तो आई थिंक फ्रूट बहुत ज्यादा अच्छा शुड गो पैरेलली, है ना. Yeah. ओके. पेरेंट्स के बारे में बात करें तो पहले हमारे जमाने की बात करूँ तो वो टाइम पे कुछ भी गलती हम करते थे तो पेरेंट्स सीधा स्कूल पहुंच जाते थे और टीचर को बोलते थे कि भाई मेरे बच्चे की गलती है, आप डांटो. अभी के पेरेंट्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने लगे. कहीं ना कहीं होता है मेरे बच्चे को ये नहीं बोलना. क्या कहना चाहोगे ये मॉडर्न पेरेंटिंग के बारे में? या पहले पेरेंट्स ज्यादा स्कूल पे यू नो छोड़ देते थे. राइट. कि ठीक है मेरा बच्चा है, भेज दिया है, आप देखो. अभी कई पेरेंट्स ऐसे होते, नॉट एवरी पेरेंट, फ्यू पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो यू नो फॉर एवरी सिंगल थिंग दे वांट टू कम टू द स्कूल एंड दे वांट टू यू नो से समथिंग कि मेरे बच्चे को ऐसे क्यों बोल दिया. समटाइम्स दे हैव अ प्रॉब्लम विद इवन द अदर किड्स से समथिंग. So we try to maintain that, you know, bad language, foul language, all those things are not used in the school. That Right. is there. हाँ. You have to treat each other respectfully. That is important. But if somebody has made something, मतलब कुछ comment किया है या कुछ है, it doesn't have to be bad. But अगर वो एक normal है, तो उतना एक्सेप्ट करना भी बच्चों को आना चाहिए. और वो चीज स्कूल तो सिखाती है बट उसमें पेरेंट्स का भी बहुत रोल होता है. राइट. That they also inculcate that value that you know you have to be strong from inside. If somebody just says something and you move and you're shaken, that's not what life is. True. You have to be open-minded. राइट. So that is important. राइट. ये स्किल्स तो है ही, उसके साथ साथ एक स्टूडेंट को फ्यूचर प्रूफ बनाने के लिए ऐसी कौन सी 3 स्किल्स है जो स्टूडेंट को सीखनी ही चाहिए या फिर पेरेंट्स को सिखानी ही चाहिए? मैंडेटरी 3 स्किल्स. 3 skills. One is becoming resilient. हाँ. A child needs to be resilient from inside. राइट. Okay, he has to be that strong. Number 2, I feel innovative. Innovative and creativity is important in today's AI world, artificial intelligence. Innovation is important. Your mind should be that open that you know you can bring in new things. So that, and third, empathetic and compassionate. राइट. That's important. ये 3 स्किल्स तो होनी चाहिए, मैंडेटरी है. Mandatory है. These are human skills, human values. आई थिंक ये चीजें स्कूल में भी हेल्प करेगी, कहीं ना कहीं फ्यूचर में भी हेल्प करने ही वाली है. करती ही है है ना? Yeah.
राइट। इनफैक्ट मैं स्टूडेंट्स के बारे में आपसे पूछूं तो स्टूडेंट्स का ये रहता है कि कभी स्कूल है, कभी घर है, कभी फ्रीडम की बात हो रही है, कभी मार्क्स की बात हो रही है। कई पेरेंट्स ऐसे जो ये बोलते हैं बेटा तने जे गवर्नमेंट इतना मार्क्स लाए वी आर फाइन। कई पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं यार इतने मार्क्स तो चाहिए। सो ये दो चीजों के बीच, ये दो सिचुएशन के बीच बैलेंस बना के कैसे रखा जाए, फ्रीडम या मार्क्स? फ्रीडम या मार्क्स दोनों important है. ओके You have to maintain a balance. It should go Okay. parallelly with each other. हाँ Marks is important where आपका higher education comes in place. हाँ जहाँ आपको कुछ entrance exams clear करनी होती है, where you have to get into something. उस time पे marks is important, but not in your day-to-day life. You know, क्योंकि वो entrance exam clear करके जब आप एक university में जाते हो या जहाँ कहीं पे जाते हो, वहाँ पे your overall personality should shine. राइट That person is only going to come ahead. राइट Now, overall personality shine करने के लिए that freedom is also important. ट्रू So, आप सिर्फ marks के पीछे भागोगे, हाँ. that is not important because in today's world, an all-round development is needed. ट्रू ट्रू So, both are important. Freedom is important to express yourself and, you know, to be yourself, to give better outputs. राइट And then your academics also come into play. So parents should understand that both is important and they should make a balance. राइट Also, they should not force a child or compare a child. They have a lot of expectation from students राइट or from their own child. And they compare, you know, ये बच्चा ऐसे किया है, ये वैसे किया है. I don't like that. Because it's not a good thing that you put on a child. You know, I'll tell my parents, touch wood, they never compared us. हाँ They never compared me also to another girl. हाँ And same with my brother. हाँ They were like, they just let us be, राइट you know, the way we are. That's important. राइट Because every fish is different in the ocean. यस यस And every human being is different on this planet. राइट So that has to be taken care. राइट The same thing is a child starts doing with his or her parent. Just imagine. हाँ That a child is comparing, ये मम्मी ऐसी है, ये मम्मी ऐसी है, इसको तो ये आता है, मम्मी आप नहीं. Just imagine. दिक्कत हाँ, सबको कंपेयर करने लगेंगे तो पेरेंट को क्या लगेगा? Will they like it? No. They won't like it. या Then why should a parent compare a child to other child? हाँ You push them. हाँ You motivate them, you inspire them from behind. उनके साथ रहो as a pillar, हाँ back them up, but stop comparison. राइट 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 Everyone grows on their own, राइट at their own stage. राइट आप as a pillar रहो उनके पीछे, हाँ but comparison is not राइट और ये and that demotivates a child. ट्रू उसको लगता है कि मैं इसको प्रूव करने के लिए कई बार वो करते हैं, बट अंदर से वो वो लोग डरते हैं, दे डोंट फील गुड. देयर आर चिल्ड्रन हु डोंट शेयर थिंग्स विद देयर पेरेंट्स. यहाँ पे आके टीचर्स के साथ दे शेयर. ओह हाँ, दे इवन टेल द टीचर्स, डोंट टेल माय मदर और फादर दिस थिंग. हाँ, होता है ये आजकल. They share it with the teacher. They are like, do not share with my this thing, otherwise I'll not tell you also. ये चीज होती है. Why? आप इतना open mindedness रखो ना कि at least you have to be a friend with them. You tell them what is right and what is wrong. A parent needs to guide the children. Of course, they are very young. ठीक है, you have seen more world due to your experience and due to your age factor. हाँ To guide them. And then whatever they want, right or wrong, they'll choose. हाँ Because that choosing also will teach them something. राइट That is how we also learn through our experience. हाँ So they will also learn through their experience. राइट That's important. So simple, but so difficult. तो टेल यू, ये आपने जो बात बोली ना, मैं जब एंटर हो रही थी ना, यहाँ पे एक सॉफ्ट बोर्ड है, वहाँ पे बहुत सारे फिशेस लगाए हुए हैं और ऊपर एक प्यारा सा मैसेज लिखा है
कि भले हम अलग हैं पर एक जगह बिलोंग करते हैं। कितना प्यारा, कितना सुंदर मैसेज है। और पता है लाइफ में सुंदर तब भी लगता है जब ऐसा कोई वाकया हो, जब हमें ये फील हो कि यार एजुकेशन का पावर ना यहाँ पे इफेक्ट कर गया। ऐसा कोई वाकया जो आपको याद आता हो, जब शेयर करना चाहो? ऐसा जरूरी नहीं है कि एजुकेशन से ही वो आए, वो लाइफ में आपको कहीं से भी सीखने मिल सकता है। राइट। सो आर्ट ऑफ लिविंग या इज इम्पोर्टेंट। बच्चों के लिए आर्ट ऑफ लिविंग सीखना कितना इम्पोर्टेंट है, वो पेरेंट्स से हो या फिर टीचर से, स्कूल से हो, कितना इम्पोर्टेंट है? वेरी इम्पोर्टेंट। फ्रॉम द टाइम यू वेक अप हाँ to the time you go to sleep, हाँ you are continuously out there experiencing the world in different things. Okay, you're interacting with people, you're coming to school, you're studying, you're doing some activity, right, something or the other. right. How you have to be in every situation, हाँ how you have to present yourself, how you have to just be. When you're studying, you should focus on that. right, When you're doing some sport activities, in that enthusiasm, passion, right. competitive spirit has to come. हाँ But that should not affect your mind also then. true. If two players are playing, one is going to win, one is going to lose, it's Right. okay. right, Accepting that all these things is art of living. right. Keeping your mental health in check. Yeah, main thing. 20 years back, this was not that important. Now, with the social media, with the influencing Right. things that is going on, everything, people start again comparing. You know, घूम फिर के बात वहीं पे आ जाती है. हाँ So this is important. Mental health is important. What Right. do for mental health? Meditation, all those things are important. वो जरूरी है करना. आप इतने मोटिवेटेड कैसे रहते हो? क्योंकि हर क्वेश्चन के आंसर में मतलब एक अलग लेवल का ही आंसर आ रहा है। क्या ऐसी क्या चीज है लाइफ में जो इतना मोटिवेटेड आपको रखती है, इतना खुश रखती है? आई वांट टू नो दैट सीक्रेट नाउ। Okay, so real secret. हाँ, yes. Real secret. Okay, so I'm a devotee. My guru is Gurudev Shri Shri Ravi Shankar ji. हाँ, ठीक है, and it's the Art of Living is his organization. yes. ठीक है, and I do the Kriya every day, Right. meditation every day, and I think that's what keeps me happy and going, and it keeps me inspiring. I also get a lot of inspirations from my family, be it my grandmother. She used to go to the restaurants and handle it every single day of her life. From my father, from my mother, she is very religious and spiritual. So in our family, you know, religious और ये सब, you know, पूजा पाठ ये सब होती रहती है. And even my husband, he's also always there for me, supporting me. I think family also plays a lot of importance. Right. Yeah. And I'm dealing with young minds every day. Yeah. So when I meet them, you know, I want the best for them. I want every student who comes here be the best in his or her own way. Right. No comparison. But everyone should just fly. Right. So when I meet them, you know, I get very happy. I feel very bubbly हाँ, when I'm with them. And when I see them growing, when they do something, Right. they come with that sparkling eyes. हाँ. You know, ma'am, we've done this. They've learned something new, which is new for us also. Right. So we also learn in that process. So continuous learning, हाँ. that keeps me going. सिर्फ ये जो नई जनरेशन है ना, Yeah. जेन जी है, जेन अल्फा है, Yeah. उनसे डील करना मतलब वो एक रॉकेट साइंस लगता है मुझे कभी कभी. कैसे ये रॉकेट साइंस आपने डिकोड किया है, जरा हमें बताइए. It's not difficult to deal with them. हाँ. It's just that we've created this hype, you know, Gen Z ऐसे, Gen Alpha ऐसे है. Behind everything is a human being only. हाँ. We just have to understand them. Right. It is just that in today's day and age, more of screen time has increased. So, how to use that for the benefit हाँ. and not get lost in that, हाँ. वो important है. Right. Right. So I think Now, because of AI, artificial intelligence, true. lessons are coming online.
So kid can go home. If he has a question, he can ask the AI. All this thing is coming now, technology, that the tutor will recognize your emotions. If I am not paying attention and I'm, just, bhagge maar rahi hu types, that person will tell me, okay, you're not paying attention. Take few deep breaths. Do this, do that. He will just, one-on-one. That's a one-on-one interaction that is happening. All this thing it's going to come fast in education. ये सब चीजें आने वाली है. So Gen Z, Gen Alpha they're just human beings. And we have to deal with them. A teacher has to take care in a classroom. When a teacher is there, she's there with them the maximum time. True. So हर बच्चे का क्या reaction है, क्या नहीं है, she has to just take care. Right. Like, for example, that's how we train our teachers. There is a bunch of students and one student is a little, offbeat since past few days, like 3-4 days. The teacher has seen that, okay, this child is behaving a little this way past 3-4 days. Kya hai uske saath? There is some slight change. So just talk to them, be with them, and they open up that, okay, this thing is harassing me, or this student, or this my friend, whatever it is. And then we just deal with it, talk to them, explain it to them. Right. And they understand. Right. So this is what is important. Even with Gen Z हो, Alpha हो, whatever age group of students are there. मतलब मुझे याद है मैथ्स में मैं ये सारी चीजें पढ़ती थी. वो अल्फा हो, बीटा हो, गैमा हो, भी वो जनरेशन आने लगी एक्चुअली. एंड दे आर वेरी फास्ट आई थिंक. वो चीजें सीखते भी बहुत जल्दी है. Their mind goes very fast. Their attention span has reduced. Right. So how to increase the attention span? Their focus. This is important. Right. Because even when you grow up and you are into something, when you're working something, you need that attention span. True. Now, how will that come? Again, that will come through breathing technique. Because when you do that, there is rhythm in our breath. When you do that, it helps you and helps your mind to focus on one thing. Right. So breathing technique is very important, which we do with our students. Oh. So every day when they come to school for 15 minutes, they sit, they do pranayam, they do meditation, and once or twice in a week they also have yoga sessions where they do. But every day compulsory for 15 minutes, they sit and do this. All our students. So this helps them. And no, they do Om chanting. Right. They do that. And this is important for focus building. True. Because after that, when you enter and when you're there, either you're studying a subject or you're learning a new skill, or you're playing a sport, this helps. Right. You give 15 minutes of your time in the morning and then you're good to go for the entire day. आप हमारे टाइम पे कहाँ थे? जब मैं पढ़ रही थी, आप मैम कहाँ थे? हमें जरूरत थी ये सारी चीजों की. You can start now. You can start now. It's never too late. That's absolutely true. I've seen changes in me. Personally. Yeah. After doing all these things, I also used to get angry. मुझे गुस्सा आता था, होता था. Even like मम्मी के साथ कभी झगड़ा हो गया, तो मुझे गुस्सा आता था. कई बार 3-4 दिन के लिए भी, आप ऐसे गुस्से में रहते हो and ये नहीं, अब नहीं, मतलब आता है, but वो चला जाता है. And she has seen the change in me. Like, she has literally seen the change. She tells me, मतलब वो उनको पता चल जाता है, कि अगर कुछ हुआ भी है, चली वापस normal, she'll be normal with me. वो हो जाता है अब तुरंत. Like, वो अपने आप दिमाग में आ जाता है कि this is not a big thing to keep in mind and prolong it. Right. So just normal आप वापस हो जाओ, बात करो, communicate करो, things go normal. और इनफैक्ट हमने जेन जी के बारे में बात की, जेन अल्फा के बारे में बात की. लेट्स प्ले वन रैपिड फायर. फर्स्ट क्वेश्चन यही रखते हैं. जेन अल्फा, जेन जी को आपको एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो वो वर्ड क्या हो सकता है एंड क्यों? 1 मार्क का क्वेश्चन.
notorious. Okay. They're very playful, no? हाँ. Yeah, they have this thing in them. They're young. They want to explore. Right. So yeah, Okay. एक notorious and playful. राइट एक ऐसी बुक जो हर स्टूडेंट को पढ़नी चाहिए, वो बुक कौन सी और क्यों? Bhagavad Gita. It has all the 4 aspects of life. See, उसमें कर्मयोग आता है, राइट where you have to do your work. राइट Bhakti योग आता है, where your emotions and passion come into play. राइट That's also important, Right. when you're there in this world. हाँ Kriya योग आता है, which is your sadhana, your meditation, your yoga, your physical exercise. Right. That's important. राइट And the 4th is Gyan ज्ञान. Yog. यस Gyan is knowledge. राइट That is important. हाँ Knowledge is important. Education में तो वही है. And even in life, throughout, learning is continuous. So all the 4 aspects are covered. I think everyone should read. एक ऐसा सब्जेक्ट जो आप अभी इंट्रोड्यूस करना चाहो एजुकेशन सिस्टम में, वो कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है? So वैसे तो we have introduced a lot of subjects. राइट जैसे robotics हो गए, skill subjects हो गए. But now a subject that I feel is going to come, and not exactly this name, but something called the absolute intelligence. ओके This is important. ओके This is what it comes from within you. That is that possible when you have a calm, peaceful mental state of mind, plus your dynamic outside. 2 and 1 is needed. राइट You have to be calm, focused and peaceful inside, and you have to be dynamic outside. राइट Then only work will happen, right? How will work happen? ट्रू Dynamism is needed. हाँ So both is needed. राइट That's where this comes in. मुझे आज पता नहीं क्यों एकदम वो स्टूडेंट वाली फीलिंग आ रही है, मुझे मजा आ रहा है बात कर रहे में, वो टीचर से सीखने को मिलता है, मुझे वो फील आ रही है। मुझे ये भी बताइए कि एजुकेशन सिस्टम में एक ऐसा मिथ या एक ऐसी सच्चाई जिसके बारे में बात करना चाहूँ। Education is not the end all and the be all of everything. ओके It is important. Definitely important because it shapes young minds. राइट पर जो उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं that this is all. राइट We see students committing suicide when they don't get into some college or university of their choice. All this thing is not done. You have to see life from a bigger perspective. And that is important. राइट इनफैक्ट मेरे जैसे बच्चे जो रात को पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं, आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे जहाँ बच्चे ये बोलते हैं कि मैं तो सुबह पढ़ता हूँ ना तो मुझे याद रहता है। कई बच्चे मेरे जैसे जो बोलते हैं मैम रात को लेट नाइट ना इतनी शांति होती है ना, मजा आ जाता है। आप क्या प्रेफर करोगे और क्यों? Earlier, I used to be more of a night person. ओके Now, I've shifted to more of morning ओके productivity. Yeah. बट व्हाई? It happened naturally with me. ओके ओके And now when I, as night dawns, I feel okay. हाँ It's time to give your mind that rest. Hmm. And when morning comes up, I feel just do your meditation, do your kriya and everything. And more good thoughts come into you. The creativity that is needed comes. So morning would be preferable for me. ओके और जिस प्रकार आप पूरी स्कूल को, पूरी टीम को लीड करते हो, आपका स्टाइल अनोखा है। जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि मुझे स्टूडेंट वाली फीलिंग आ रही है, Yeah. तो आप आपकी लीडरशिप की जो स्टाइल है उसको अगर एक वर्ड देना चाहो तो वो क्या हो सकता है? Inclusiveness. सो आई थिंक इसमें सारी चीजें आ गई। It includes all children, हाँ parents, हाँ teachers, हाँ admin staff. Lot of people are there working. ओके लास्ट क्वेश्चन इज, आप सोच लो, इमेजिन कर लो, जैसे एआई का जमाना चल रहा है, थोड़ा सा टाइम ट्रैवल कर लेते हैं अपने फ्यूचर में। 20 साल बाद आप कहीं हो, आप शायद फैमिली के साथ हो या फिर स्कूल में हो, और एक बच्चा आपके पास आता है और बोलता है कि मैन मैं आपके स्कूल में था और ये टाइम पे ये हुआ था ना, आज मैं ये फील्ड में या फिर यहाँ पे इतना अच्छा काम कर रहा हूँ। वो टाइम की फीलिंग क्या हो सकती है?
I think वो एक बच्चा नहीं, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आने वाले हैं वैसे, क्या बात, who will be coming, yeah, they will be coming to me, and I want to, I'm just happy to see them successful. right. So that joy of connecting and that joy of sharing हाँ, will always be there. true. So I'm sure this is going to happen with a lot of students. हाँ, And yeah, that bond is always there. It's not a teacher-student bond, हाँ, but it's a friendship bond. right. That is going to happen. ओके, और वो सेम टाइम पे एक ऐसी बात जो आपको याद आए कि यार अच्छा हुआ ये चीज ना मैंने 20 साल पहले कर ली, तो आज ये सिचुएशन है जब बच्चे मेरे पास आ रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि दे आर स्टेबल, वो ऐसी एक चीज जो आपको 20 साल पहले की याद आए, वो क्या हो सकती है? आई थिंक वैसे बहुत One thing, but Yeah. बहुत सारी चीजें हैं हाँ. करने के लिए. Yeah, the whole school itself. Yeah. The whole community. Yeah. Education, academics, co-curricular, the overall personality development. Absolutely. Everything is important. So सब कुछ एक साथ चले हाँ, तो अच्छा है. वाह क्या बात है। एंड लास्टली थैंक यू सो मच कि आपने आपका टाइम हमें दिया, और मुझे आज बहुत टाइम बाद वो स्टूडेंट वाली फीलिंग है, मुझे मजा आ गया। मैंने ये पॉडकास्ट में बहुत कुछ सीख लिया है, सो पर्सनली भी थैंक यू I सो hope मच। I'm not giving you lecture. नो आई लव इट, मजा आया। हमने क्लासरूम के बारे में बात की, हमने स्कूल के बारे में बात की, हमने लाइफ के बारे में बात की, और शायद यही सारी चीजें ऐसी है जो एक ह्यूमन को अच्छा ह्यूमन बनाती है। Yeah, That's what I feel. that's important. Once again, thank you so much. Thank you.